हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरएमए टॉपर्स एकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बच्चों केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। इन क्वेश्चन से मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पढ़ तो सबने लिया ही होगा, उसी पढ़ाई से आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिए। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इससे जरूर फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट चैप्टर में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट है उसे किताब से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए आते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के। आइए तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप रिएक्ट करेंगे तो MnCl2 बनेगा, H2O और क्लोरीन। आपको इसमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर। बेटा रेडॉक्स रिएक्शन यह आपको है पता है, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी ली होगी चैप्टर फर्स्ट के अंदर और इससे जरूर क्वेश्चन आएगा MCQ में एक ना एक। इसमें देखिए बच्चों, आप अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। आपको पता है MnO2 के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसके पास से चला गया। जब इसके पास से ऑक्सीजन चला गया तो अगर ऑक्सीजन चला जाता है घर छोड़ के तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना घर में, दोनों ही क्या है, रिडक्शन। तो यहां पे ये कौन सी प्रोसेस खाएगी, यहां पे हो गया आपका रिडक्शन। अगर हम दूसरी तरफ देखें बच्चों, दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें इसमें तो यहां पे अगर आप देखिए बच्चों, दूसरी तरफ इसके पास ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। इसने उसका सूना घर बसा दिया। तो यहां पे हमने देखा MnO2 के पास क्या था आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गया तो क्या कहलाया, रिडक्शन। HCl के पास क्या है आपका, Cl था। हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हमेशा बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमें बताना है कि भाई इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसमें आप सिंपल सी बात है, आपको रिएक्टेंट के अंदर ही आंसर मिलेगा, प्रोडक्ट में मत देखो। रिएक्टेंट के अंदर किसको ऑक्सीजन मिला, किसके पास ऑक्सीजन आ गया, वो कौन था आपका, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया आपका, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप मेरे से पहले भी कई लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। रिडॉक्स वाला टॉपिक बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ लो आप। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ अकर होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता ही चल गया, ऑक्सीजन का बाहर जाना या हाइड्रोजन का आना रिडक्शन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों, यहां पे लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और लेड क्लोराइड बना रहा है और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऊपर वाली रिएक्शन किस चीज का एग्जांपल है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है। बिना टाइम बर्बाद करते हुए मेरे हिसाब से आंसर दे दिया होगा आपने। इसमें क्या हो रहा है, लेड बेचारा कॉपर को लात मार के घर से बाहर निकाल दे रहा है। तो इसमें लेड ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और जब भी कोई किसी को डिस्प्लेस करता है, बाहर भगा देता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को कॉपर क्लोराइड से डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बन गया, लेड क्लोराइड। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा क्योंकि पढ़ाई सबकी मस्ती चल रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी। अब देखो अगला क्वेश्चन पे, व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, जब हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे, ठीक है, तो कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज, क्यों, देखो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल तो आपको पता है FeSO4, बुक में एक्टिविटी दे रखी है 7H2, इसको आप हीट करते हो तो आपका क्या बनता है, Fe2O3 और आपका नहीं सॉरी
Fe2O3 तो उसके बाद बनेगा। इसमें आपका बनेगा, अगर आप FeSO4 7H2O को हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों आपका, यहां में आपके हीट करने से FeSO4 फेरस सल्फेट और पानी के 7 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे अलग। तो यहां पे उन्होंने बोला कि जब ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ध्यान रखना फेरस सल्फेट अकेला होता तो FeSO4 को वाली रिएक्शन लिखते हो। ये एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो आपको पता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 और आपका SO3 मिलेगा। सबने रिएक्शन पढ़ रखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। तो खैर हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या इट इज डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, क्या वो फेरिक ऑक्साइड बन गया? नहीं यार, अभी तो हमने क्रिस्टल को हीट करा, क्या उसने वाटर को लॉस कर दिया? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसने क्या कर दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर दिया लूज, 7H2 जो उसके पास मॉलिक्यूल थे वो उसने क्या कर दिया लूज कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब सबको आ गया होगा, एक्टिविटी कर लेना ध्यान से। आइए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें से कहा गया है कि आपको इसमें बताना है कि एक्स वाई जेड की जगह क्या नंबर आएगा। आप समझ गए, ये आपकी कौन है एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक्टिविटी है वो ये आपकी है, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में है आपका। तो इसमें लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड, ठीक, NO2 और O2 मिलता है। ब्राउन फ्यूम्स आपको पता है NO2 के होते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जल्दी से बैलेंस कर दो, कर ही ली होगी कई लोगों ने तो बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे लेड है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4। आप देखिए बैलेंस हो चुकी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आपको पता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं इक्वल। और हम बैलेंस करते क्यों हैं, ये जरूर आ सकता है 1 मार्क्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड 2 है, यहाँ पे भी लेड 2 है। यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन 2 + 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी कितना हो गया 4। ऑक्सीजन आपका 3 2 6 6 2 12, और यहाँ पे 4 2 8, और 8 के बाद +2 10 और +2 12। तो आपका क्या हो गया बैलेंस। बैलेंसिंग मेरे हिसाब से तो सभी को आती होगी और ये कर भी ली होगी, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। ये फिर रेडॉक्स से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि रेडॉक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और रेडॉक्स से बच्चों जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रेडॉक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, जरूर फंसेंगे। कॉन्सेप्ट और पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी से, आखिरी वक्त है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो रेडॉक्स में अगर हम देखें बच्चों, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी आपको बताया था कि ये आयरन को क्या मिल गया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो H2O में से ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या हो गया आपका, यहां पे आ गया आपका रिडक्शन, ये हो गया आपका रिडक्शन, ऑक्सीजन चला गया। कौन सा स्टेटमेंट सही है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या पानी रिड्यूस हो गया, ठीक, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो मैं एजेंट का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ये भी पूछा जा सकता है, जब तक आप इसका आंसर सोचिए कौन सा है। ठीक, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब एजेंट जो होते हैं वो आपको कहां रिएक्टेंट के अंदर ही मिलेंगे, बस अपोजिट कर दो, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसमें कोई आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछे और आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्टेंट में ही देखो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा Fe। और जहां पे आपका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा कर दो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, यहां रिडक्शन हो रहा तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप सब्सटेंस पूछे कोई तो इसका अपोजिट कर दो। अगर आपसे कोई पूछे रिड्यूसिंग सब्सटेंस,
इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और पूछिए ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस उल्टा, जो एजेंट है वो सब्सटेंस बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट आयरन है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका H2O। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा Fe। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं, यहां आपको बता दिया। जहां ऑक्सीडेशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट, जहां रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनका अपोजिट कर दोगे तो सब्सटेंस निकल आएगा। जब तक आपने आंसर सोच ही लिया होगा कई लोगों ने, कौन सा आंसर होगा इसमें बताओ भाई। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सही बात है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन मिल गया, उसके जीवन सफल है। वाटर गेटिंग रिड्यूस, क्या पानी रिड्यूस हो गया है? वाटर जो है आपका रिड्यूस है, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है? देखिए यहाँ पे नहीं भाई, वाटर तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल सही है, तो फोर्थ भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये तो भाई बोर्ड में आने वाला एक पक्का क्वेश्चन, सरल सा, जिसका सीधा सीधा जवाब आप लोग दे ही दोगे। विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की ये बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन। तो व्हाइट फोटोग्राफी में आपकी कौन सी आती है? देखो कॉम्बिनेशन नहीं आती है, सिर्फ आती है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन में भी अगर वो पूछ ले कौन सी, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनसीईआरटी में आप सबने पढ़ा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक, मोर सिंपलर सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड वाला AgCl2, सॉरी AgCl, जिसमें Ag को अगर आप सनलाइट पर रखोगे तो आपका वो डिकम्पोज हो जाता है। बस ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आता है, एनसीईआरटी में बाकायदा लास्ट में लिखा हुआ है, आप देखना ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबको आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, अगर आप आयरन नेल को, ओके भाई, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, जो ब्लू कलर का होता है, याद कर लेना। इसके अंदर आप आयरन को डालते हो अगर Fe को, तो क्या होगा आपका, उसने पूछा है कुछ मिनट बाद कोई रिएक्शन होगी? क्या होगी ही नहीं। कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, क्या कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स हो जाएगा? हल्का सा डल, मतलब डार्क की जगह हल्का सा लाइट। सरफेस ऑफ आयरन नील एक्वायर ब्लैक कोटिंग, क्या आयरन के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी? कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, क्या सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा? तो अगर बिल्कुल आप देखोगे रिएक्शन तो होगी, पड़ा है Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, और Fe क्या बना देगा SO4, और कॉपर अकेला रह जाएगा। ठीक, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, बुक में है आपके। और ये रिएक्शन अगर कोई पूछे तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। जो कलर ऑफ सॉल्यूशन है पूरा, वो कैसा चेंज हो जाएगा? ग्रीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे से पहले आंसर दे पा रहे हो भाई कि नहीं दे पा रहे हो? पेपर एनसीईआरटी से आएगा साइंस का, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, काम बन जाएगा, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 9 वाला है, वो कह रहा है अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। ये आपका लाइमस्टोन को हीट करने में प्राप्त होगा। तो लाइमस्टोन क्या है आप सबको पता है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, ठीक। और व्हाइट वॉशिंग का जब नाम आ जाए तो आंख बंद करके आपको पता है वो कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। हाँ, लेकिन सारे उसी से रिलेटेड है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये हो गया आपका स्लेक लाइम, कॉमन नाम इसका, ये आपका क्विक लाइम, और ये आपका लाइमस्टोन। ये आपकी एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दे रखी है, जिसमें आप
चूना जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं वाटर के अंदर मिलाओगे तो आपका क्या होगा, स्लिक लाइम बन जाएगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी, आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। ठीक, जिसमें हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो डिकम्पोजिशन में एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक में आता है। ठीक, अगला जब स्लिक लाइम, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, CO2 से रिएक्ट करेगा तो वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर और जो आपका वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है। ये रिएक्शन कर लेना ध्यान से, और वैसे ये सबको आता होगा क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम नहीं है क्योंकि आप एजर्सन और रीजन वो आएगा जरूर, एक ने केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से मोस्टली आ रहे हैं। एजर्सन है आपका फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक अभी आपको बताया जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जाती है, सनलाइट की हेल्प से वो क्या बनाता है, खाना। तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा भी हुआ है और पढ़ा भी होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात। और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। एनर्जी इसमें रिलीज होती है, नहीं यार बिल्कुल गलत, एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक। तो आपको पता है एजर्सन क्या है आपका, ट्रू, और रीजन इज फॉल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखो, सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अभी बताया, ये वाली हमने रिएक्शन पढ़ी। अब इसमें उन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, ये भी बुक में है आपके डिकम्पोजिशन में, तो कैल्शियम, सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा बच्चों। ये बुक में डिकम्पोजिशन में दिख जाएगा आपको, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तो डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन क्योंकि हीट मिल गई। अब उन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलेगा, सही है। और हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका, ए भी ट्रू है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर सही है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबको ये आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। AgBr इज यूज इन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म। ओके, अभी बताया था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों ही आपका फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सही है। AgBr इज फोटो सेंसिटिव, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है फोटो सेंसिटिव है, और चेंज सिल्वर एंड ब्रोमाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो इसमें आपको बिल्कुल सारी चीजें सही है, ए बिल्कुल सही है, आर भी सही है स्टेटमेंट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी सही है। अगर आपको रिएक्शन याद हो, बुक में दे रखी है, इसको आप सनलाइट में रख दोगे चाइना डिश में, तो क्या बन जाएगा आपका Ag और Br2, यही वो कह रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें हम। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रीन सनलाइट, सेम उसी का फिर से आ गया बेटा, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड था, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, बिल्कुल सही। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा चुका हूं, हमें पता है, फोटोग्राफी में पढ़ा था हमने। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे आप तो क्या होगा आपका सिल्वर प्लस क्लोरीन, दोनों चीजें फॉर्म होगी, तो ये भी क्या है एजर्सन, बिल्कुल सही है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन अब आपका केस स्टडी टाइप का है। इसमें देखो आप ध्यान से, अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। ऊपर कहानी दे रखी है केमिकल रिएक्शन के बारे में। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया, ठीक। उसके बाद एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होती है। पहला क्वेश्चन पे आओ, ये आप पढ़ लो। मैसिव फोर्स डेट पुश द रॉकेट फॉरवर्ड। रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बहुत फोर्स लगेगी जिससे वो जा पाए, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स को ओवरकम करके वो ऊपर जा रहा है, ठीक। किसकी वजह से, कौन सी रिएक्शन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ये फोर्स जनरेट कर पाता है? क्या वो कॉम्बिनेशन है, क्या वो डिकम्पोजिशन है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर वो क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है रॉकेट के फ्यूल में, ठीक। वो क्या करता है, बर्न करता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ अमाउंट में हीट निकलती है। वो हीट बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। फिर न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, ठीक। उस वजह से जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उतने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपवर्ड, और रॉकेट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। यह आपने 9th में पढ़ा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो यहाँ पे वो कौन सी रिएक्शन होगी जिसकी वजह से ये होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन जो फ्यूल डला होता है पेरोक्साइड, वो बर्न होगा, बर्न होना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है उसे, ठीक। रिएक्ट करेगा तो क्या, कुछ ना कुछ हीट। चलो ये भी आपको याद नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है सर कि हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा फ्यूल डलता है, कैसे दिमाग लगा लें हम, बुक में नहीं है। तो आपको पता होगा भाई, फ्यूल जब बर्न करेगा तो हीट तो निकलेगी, हीट निकल रही है तो कौन सा है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक किसके अंदर आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो बस ऐसे ट्रिक लगा लो, कॉम्बिनेशन क्या है आपका करेक्ट आंसर, खत्म। क्या करना रिएक्शन का। अगला, व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, प्री बोर्ड में टीचर्स का। और ब्राउन फ्यूम्स को आपको पता है, रट गया होगा, किसके होते हैं? NO2। एंड येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। येलो रेसिड्यू किसका है आपका, ये आपका पूछा गया है। तो एक व्हाइट साल्ट को अगर आप हीट करोगे तो ये बेटा एक्टिविटी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? लीड नाइट्रेट। उसको आप अगर हीट करते हो थर्मल डिकम्पोजिशन में तो लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 ये मिलेगा आपका। येलो जो होता है बच्चों वो ये रहा आपका लेड ऑक्साइड, और ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन मुंडे या ब्राउन फ्यूम्स ऐसे याद कर लो यार, रट्टा मान लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये NO2 के होते हैं। अब सिंपल से लॉजिक कौन सा है? लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी लेड ऑक्साइड। भाई ये एक्टिविटी ध्यान से याद कर लेना। लेड नाइट्रेट आपका क्या है? कलरलेस है, व्हाइट सॉल्ट होता है एक तरीके से, कलरलेस है, व्हाइट का। तो अब हीट करने पे येलो ये बनेगा लेड ऑक्साइड। ब्राउन फ्यूम्स NO2 के होते हैं, आंख बंद करके रट लो, NCERT से बाहर आएगा भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट, अगले पार्ट पे आओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था जब दो आपके क्या कहते हैं रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन। तो ट्रिक सिंपल सी है, देखो दो रिएक्टेंट कहाँ पे यार, देखो भाई मेरे शेरों, ये देखो आप कैल्शियम ऑक्साइड H2, सिंगल प्रोडक्ट देखो कहाँ बन रहा है। नीचे वालों को तो भगाओ, ये तो ऑप्शन से गए, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन ही रहा, रिएक्टेंट के अंदर काफी चीजें फॉर्म हो रही, सिंगल प्रोडक्ट ना इसमें बन रहा, किसके अंदर बन रहा? फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो आपको रिएक्शन याद हो ना हो टेंशन नहीं लेनी है, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही होगा, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट जो आपका है सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। बिल्कुल आसान, फ्री के मार्क्स हैं, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ये रहा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है भाई? इसमें सिंगल कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? डिकम्पोजिशन। तो एक्स वाली कौन सी है? डिकम्पोजिशन, ये रही एक्स डिकम्पोजिशन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे, मैग्नीशियम रिबन फर्स्ट में ही है वो, उसको आप बर्न करोगे तो ये किसके अंदर आएगी? आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर, उसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वरना आपको पहला ही स्टेटमेंट मिल गया कि भाई एक्स जो है यहाँ पे था लेड नाइट्रेट, ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन एक्स एक ही है, तो बस बी। कभी कभी एक से ही काम चल जाता है, दूसरे को क्या करना फिर,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बुक पढ़ो, बुक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लो और एक्टिविटी सारी कर लो और रिएक्शन याद करो। आप देख रहे हो रिएक्शन से ही आ रहे हो, किताब से बाहर नहीं पढ़ो, किताब को पी जाओ और रिएक्शन को लर्न करो, केमिस्ट्री में काम बन जाएगा समझ के, रट्टा नहीं। रट्टा रिएक्शन का मान लो लेकिन लॉजिक को समझो। रिएक्शन इन विच एलिमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में दे रखा है ऊपर। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, आप ये पढ़ लीजिए। कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो सॉल्ट के सॉल्यूशन से, इसमें मतलब ये सब के सब सॉल्ट है, ये सारे सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, इन चारों में से किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो उस वो आंसर दे दिया होगा आपने, जिसने भी रिएक्टिविटी सीरीज याद करी होगी उसे बिल्कुल आंख बंद करके याद आ गया होगा। कॉपर उसी को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर की औकात उसी को डिस्प्लेस करने की है जिससे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कॉपर जिंक को कर सकता है? नहीं, जिंक को वो डिस्प्लेस नहीं करता है, जिंक तो भाई उससे ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन को बिल्कुल नहीं, आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। एजी, सिल्वर, एनआई, निकिल। तो सिल्वर आपको पता है कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बिल्कुल लो रिएक्टिव है, इसलिए इतने महंगे हैं, ज्वेलरी में यूज होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर AgNO3 को, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए, वरना नहीं कर पाता। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो एक टाइप, ये 3rd चैप्टर से भी आपका काम बन जाएगा और 1st चैप्टर में भी याद कर लो बिल्कुल। 3rd चैप्टर के NCERT में आपको जहां पे मेटलर्जी वाला टॉपिक है वही मिल जाएगी। व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो कौन सी गैस निकलेगी? बिल्कुल सबको याद होगा, ये भी एक्टिविटी आ गई, सारी एक्टिविटीज करिए आप। ZnCl2 को आप रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन और जिंक प्लस HCl क्या होगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रेड इन कलर, हैव स्वीट स्मेलिंग, जो गैस है वो रेड इन कलर होती है, गैस तो हाइड्रोजन निकलनी है, नहीं होती भाई। ग्रीन इन कलर, नहीं होती, कोई कलर ही नहीं होता इसका। कलरलेस, ऑर्डरलेस, बर्न्स विद पॉपिंग साउंड, बिल्कुल सही, ये सबको पता होगा, हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है बर्निंग पे। कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस, कोई इसकी सुगंध भी नहीं आती। अगला, व्हेन ड्राई हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर अ हीट ऑक्साइड ऑफ मेटल X, एक मेटल X है, हमें नहीं पता भाई, गुमनाम। एपरेटस शोइंग बिलो, ये आपका एपरेटस है। रेडिश ब्राउन, जब इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करी जाती है तो रेडिश ब्राउन कलर का रेसिड्यू फॉर्म हो जाता है, वो कौन है रेडिश ब्राउन? रेडिश ब्राउन कलर आपको पता होगा अगर तो आप आंख बंद करके बता दोगे इसमें से कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करेगा। कॉपर, लेड, सिल्वर, चाइना, सॉरी जिंक, चाइना डिश कहाँ। तो बेटा इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? रेडिश ब्राउन रेसिड्यू जो फॉर्म करता है वो आपका फॉर्म करेगा कॉपर। कॉपर टिक कर लीजिए बिल्कुल आप। कॉपर रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्रोजन जब उससे पास होगी और CuI2 फॉर्म कर देगा, सॉरी CuH2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका? हाई रिएक्टिव सब्सटेंस लो रिएक्टिव को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे को करता है, ये तो कॉम्बिनेशन है पहला वाला, ये क्या है? कॉम्बिनेशन। यहां पे आपका डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन हो गया। यहां पे देखो मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्री के मार्क्स हैं, क्या है? कुछ नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेन्यूल जिंक प्लेज इन अ टेस्ट ट्यूब, क्या होगा? ये सेम फर्स्ट वाले में जो आपने अभी देखा। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जिंक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास बीकर में है HCl, आपने उसमें क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। तो क्या आपका वही रिएक्शन ZnCl2 और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। तो सरफेस ऑफ मेटल शाइन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। रिएक्शन मिल्की हो जाएगा? नहीं। मिल्की कब होता है? ये भी आप याद होगा, जब हम स्लेक लाइम में CO2 गैस पास करते हैं तब मिल्की होता है। CO2 को पहचानना हो तो हम क्या करते हैं? स्लेक लाइम में उसे पास, तो मिल्की कलर हो जाएगा, तो क्या होगा? CO2। ग्रीनिश येलो? नहीं, हाइड्रोजन का कोई कलर ही नहीं है भाई, ये हो गया डी ऑप्शन। तो लगभग ये सेम ही थे, सेकंड और ये वाला, बस घुमा दिया उन्होंने, क्या ऑब्जर्वेशन है या क्या है। तो ये एक्टिविटी आप कर लेना। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा।
इन क्वेश्चंस को आप करिए और एनसीईआरटी किताब पढ़ो, जो जो टॉपिक इसमें है उस टॉपिक को देखो बुक में, उसको इससे बुक से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ डालो। और वैसे सबकी तैयारी हो ही गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के इसके बाद मैं लाता हूँ केमिस्ट्री का सेकंड या फिजिक्स, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, वही एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो जो बच्चे वीक हैं वो ये क्वेश्चंस कर लें, 100% इसमें से आएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, और मौज तो अभी करो मत, क्योंकि पेपर आ गए हैं, इसलिए सिर्फ पढ़ाई करो। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को हेल्प मिल सके, ऐसे क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में कोई ना कोई उनकी हेल्प हो। टेंशन नहीं लो, सिर्फ पढ़ो। अभी वक्त है, रात दिन एक कर दो, लास्ट टाइम की पढ़ाई है, पढ़ लो, परसेंटेज बन जाएगी, काम बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।